अपन करेंगे ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? इसे अपन बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। अपन को इसमें समय ज्ञात करना है। तो ट्रेन की लंबाई दी है 400 और दूसरी ट्रेन है अपनी 600। इनका अपन योग कर देंगे। उसके बाद कौन सी दिशा में जा रही हैं? विपरीत दिशा में। तो अपन इनकी जो चाल है इनको अपन जोड़ देंगे। 38 + 52 इजिकल टू, इसे जोड़ा तो ये हो गया अपना 1000 और बटे में 8 और 2 10 की 0, 5 और 3 8 और 1 9, भाग दे देंगे। 0 से 0 अपन कैंसिल कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। और अपन को इसे चेंज करना है किसमें? मीटर में। तो 18/5 से अपन इसमें गुणा कर देंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 की 0, तो 20 दूनी 40। 40 सेकंड लगेंगे एक दूसरे को। कितना समय लगेगा? एक दूसरे को पार करने में 40 सेकंड का समय लगेगा। इसी तरीके का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां की चाल क्रमशः 67 किलोमीटर और 41 किलोमीटर है प्रति घंटा है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को एक सही 1/2 मिनट में पार कर जाती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो अपने पास कितनी दो रेलगाड़ियां हैं। तो रेलगाड़ी अपन ने मान ली कि एक एल है और दूसरी भी एल है। अब इनकी चाल है क्रमशः 67 किलोमीटर और 41 किलोमीटर विपरीत दिशा में चल रही हैं ये। तो इन्हें अपन जोड़ देंगे। 67 + 41 और समय दिया हुआ है 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 मिनट दिया हुआ है। इन्हें अपन एल और 2L हो जाएगा और बटे में 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 4 10 बराबर 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3/2 हो जाएगा। ओके। इसमें अपन ये जो चाल दी हुई किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है तो अपन इसे बदल लेंगे मीटर में। मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से अपन इसमें गुणा कर देंगे। 18 से 18 छिक्का 108, इसे अपन ने कैंसिल कर दिया। फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 3 6, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपने पास? सिर्फ 5 3 15। तो L = 3/2 और यहाँ पर बचा अपना 5 3 15। इसमें अपन 15 का गुणा कर देंगे तो 15 3 45 और बटे में हो जाएंगे 2। 15 3 45 और बटे में हो जाएंगे 2। 45/2 और ये अपना जो समय था काय में दिया हुआ था ये मिनट में है तो अपन इसे बदलेंगे सेकंड में। तो अपन इसे 60 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर 2 से सरल कर लेंगे, 2 3 6 और 0 की 0, 0 की 0 और 3 का 5 है 15 की 5, हासिल की 1 और 3 चौको 12 और 1 13। तो 1350 मीटर एक ट्रेन की लंबाई 1300, एक ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1350 मीटर। ओके। ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 मीटर और 300 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां क्रमशः 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर समान दिशा में जा रही हैं। कितने समय में दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगी? तो कहाँ समांतर पटरियों पर जा रही हैं? समान दिशा में मतलब एक ही दिशा में जा रही हैं। तो इसमें अपन ट्रिक यूज़ करेंगे, दोनों को अपन जोड़ देंगे। जो ट्रेनों की लंबाइयाँ हैं 500 + 300 और बटे में 65 किलोमीटर और 67, तो एक दिशा में जा रही हैं तो अपन जो इनकी चाल है चाल को आपस में अपन घटा देंगे। 65 है, चाल को आपस में अपन घटा देंगे। ओके। तो अपन को समय प्राप्त हो जाएगा 5 3 8
तो ये हो जाएगा अपना 800, और 15 में 7 घटाएंगे अपन, 8 7 15, और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये बचे कितने अपने 18, कितने बचे अपने 18। और फिर अपन इसे 5/18 से इसमें अपन गुणा कर देंगे, तो 18 एकम 18, 5 से इसे सरल करेंगे अपन, 5 एकम 5 बचे 3 हो गए 30, 5 6 30, 0 की 0। तो बराबर कितना प्राप्त हो गया अपन को 160 सेकेंड, 160 सेकेंड, ये अपना आंसर हो गया। फिर ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोले कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का 5/4 तथा वे दोनों क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? समान दिशा में जा रही हैं। यदि वे एक दूसरे को 2 मिनट में पार कर जाती हैं तो अधिक लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मतलब जो उसमें बड़ी वाली रेलगाड़ी है उसकी अपन को लंबाई ज्ञात करना है, जो अधिक लंबाई की है। तो इसमें अपन क्या करेंगे भाई, अपन ने रेलगाड़ी एक एल मान ली, तो दूसरी अपनी कितनी दी हुई है 5/4 है, तो 5/4 एल हो गई। अब समान दिशा में जा रही हैं तो इनकी जो चाल है, एक की 27 है दूसरे की 63 है, तो 63 में से अपन 27 माइनस कर देंगे, 63 में से 27 माइनस कर देंगे, और एक दूसरे को पार करने में 2 मिनट का समय ले रही हैं, तो इंटू अपन इजिकल टू 2 कर देंगे। फिर अपन इसका लासा लेंगे, तो 4 एकम 4, 4 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा अपना 9L बटे 4, 4 अपन यहाँ कर लेते हैं, और 63 में से अपन 27 माइनस कर देते हैं। कितने में? 63 में 27 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 36, और फिर अपन इसमें गुणा कर देंगे 5/18 से, 5/18 से बराबर 2 लिखा है, 2 में अपन कर देंगे, मिनट में है तो इसे सेकंड में बदलने के लिए 60 से अपन इसमें गुणा कर देंगे। फिर 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, ओके। फिर इनका अपन गुणा कर लेंगे सबका, तो यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा, ये 9L है, 9L बराबर 6 दूनी 12, 120 तो ये हो गया अपना, और 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40 ये हो गया। तब L इजिकल टू 120 गुणित 40 और बटे में अपन 9 ले आएंगे। कितने ले आएंगे अपन? 9 ले आएंगे। फिर अपन इसे सरल करेंगे, तो 3 तिरका 9 और 3 चौको 12, 0 की 0, तो ये हो जाएगा अपना L बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 1600, 4 चौको 16 और 2 शून्य की 2 शून्य और बटे में 3, तो ये L की लंबाई हो जाएगी। तो सबसे लंबी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है, तो सबसे अधिक लंबाई की ट्रेन कौन सी है? 5/4 L, तो 5/4 और L का मान अपन को प्राप्त हुआ है 1600/3, 1600/3। फिर अपन इसे सरल कर लेंगे, 4 से 4 चौको 16 और 2 शून्य की 2 शून्य रख दी अपन ने, 5 चौको 20, तो बराबर ये हो जाएगा आपके कितना 2000 और बटे में 3। फिर इसे सरल करेंगे तो 3 18 बचे 2 हो गए 20, 3 18 बचे 2 20, 3 18 2/3, तो 666 सही 2/3 मीटर लंबाई हो जाएगी इसकी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन्स वाला। समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं तथा वे पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? कितने समय में पार कर जाएंगी? तो समय अपन ने क्या ले लिया? समय ले लिया अपन ने t, तो t बराबर 5 और 7, तो इसमें अपन ट्रिक लगाएंगे 2 × 5 × 7 और बटे में अपन लिख देंगे 5 + 7। फिर 2 × 5 × 7 और बटे में इन्हें जोड़ देंगे, तो 7 5 12 हो गए, 2 से 2 एकम 2 और 2 2 × 12। फिर बचा क्या अपने पास? ये बचा, तो 7 पना 35, 7 पना
35, तो 35/6, 6 से अपन इसमें भाग देंगे तो 6 पंजे 30, बचे कितने 5 और बटे में 6। समय लगेगा अपना 5 सही 5/6 सेकेंड। क्या लगेगा? सेकेंड। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट ऐसी क्वेश्चन है अपना कि समान समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। वे पटरी के बगल में खड़े एक खंबे को अलग अलग 10 सेकेंड तथा 15 सेकेंड में पार कर जाती हैं। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी? तो बराबर इसमें अपन ट्रिक लगाएंगे, 2 गुणित, आप कितना 10 सेकेंड और 15 सेकेंड ले रही हैं तो यहाँ पर 10 गुणित 15 कर देंगे और नीचे अपन 10 + 15 लिख देंगे, 10 + 15। फिर अपन इसे जोड़ेंगे तो 2 गुणित 10 गुणित 15, इसे अपन ने जोका तो लिख दिया, 15 और 10 हो गए अपने 25। फिर 5 × 25 और 5 × 3 15, 5 × 1 5 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कितना समय लेंगी? ये 12 सेकेंड का समय लेंगी। तो इसका आंसर आ गया 12 सेकेंड। लेकिन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। इनने क्या बोला था कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, तो एक दिशा में जा रही हैं, एक दिशा में दोनों अगर रेलगाड़ियां जा रही हैं तब इसमें अंतर होगा। कैसा अंतर होगा अपन दोबारा देख लेते हैं। अगर ये विपरीत दिशा में जा रही हैं तो यही तरीके से अपन करेंगे, यही ट्रिक यूज़ करेंगे। और अगर एक दिशा में जा रही हैं तो अपन ट्रिक क्या लगा देंगे, 2 गुणित 10 गुणित 15 और बटे में ये 10 और 15, तो अपन यहाँ पर 15 - 10 कर देंगे, 15 - 10। इसे सरल कर लेंगे तो 2 गुणित 10 गुणित 15 और बटे 15 में से अपन 10 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 5, 5 × 1 5 और 5 × 3 15। फिर 10 दूनी 20 और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो 20 × 3 = 60। कितना समय लेंगी? ये 60 सेकेंड का समय लेंगी। अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो इस तरीके से करेंगे। कौन सी दिशा में? अगर समान दिशा में जा रही हैं तो इस तरीके से करेंगे अपन, और विपरीत दिशा में जा रही हैं तो अपन इस तरीके से, तो उसका आंसर आएगा 12 सेकेंड। और अगर ये समान दिशा में जा रही हैं तो इसका आंसर आएगा 60 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिए लेते हैं फिर अपन। ट्रिक 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं में आ चुका है। एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक आदमी को तथा 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। उस ट्रेन की लंबाई क्या है? उस ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ट्रेन की लंबाई मान ली अपन ने L, कितनी दी हुई है 200 मीटर, इनटू कितना समय ले रही है ये 10 सेकेंड का, तो अपन ने ये 10 लिख दिया, ठीक। और एक आदमी को 14 सेकेंड में, एक आदमी को कितने में 14 सेकेंड में, तो यहाँ अपन करेंगे 14 - 10 कर देंगे। ये अपनी ट्रिक रहेगी। पहला जो टाइम दिया हुआ है अपन उसे, जो ट्रेन की लेंथ है उसमें इंटू कर देंगे और बटे में 14 - 10 कर देंगे, बराबर 200 × 10 और बटे में 14 में से 10 घटाएंगे तो बचेंगे 4, 4 × 1 4 और 4 पंजे 20 और 0 की 0, और 50 का गुणा अपन कर देंगे कितने में 10 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 500 मीटर। किसकी? ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 500 मीटर। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लिए लेते हैं कि एक रेलगाड़ी 18 सेकेंड में पटरी के बगल में खड़े एक विद्युत पंखे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे एक सुरंग को 25 सेकेंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। पुल कितना है 280 इंटू अपन कर देंगे 18 और बटे में कर देंगे अपन 25 - 18, 25 - 18, 280 इंटू 18 और बटे में 25 में से अपन 18 घटाएंगे तो बचेंगे कितने 7 बचेंगे। 7 × 1 7 और 7 × 28 है ना, और बराबर 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72 और ये 0 की 0 रख दी, तो 720 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। कितनी होगी? 720 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियाँ दो स्टेशनों
एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद पहली रेलगाड़ी 69 मिनट बाद वाई पर तथा दूसरी 225 मिनट बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल अपन को ज्ञात करना है। तो अपन इसमें ट्रिक लगाएंगे भाई। पहली रेलगाड़ी हो गई, कितना ले रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। दूसरी को अपन ने S2 मान ली चाल उस, और समय कितना दिया हुआ है 169। 169 रहेगा और 225 है, तो ज़्यादा वाले को अपन ऊपर रखेंगे, 225 बटे अपन लिखेंगे 169। फिर अपन इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकाल लेंगे, ये 60 अपन ने जो के तो लिख दिए, बटे में S2 इजिकल टू 225 का वर्गमूल 15 और 69 का वर्गमूल 13 कर दिया अपन ने। फिर इसे सरल कर लेंगे अपन, 15 एकम 15 और 15 चौको 60। तब S2 इजिकल टू 13 का गुणा इसमें कर देंगे तो 13 चौको 52, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर क्या होगा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, थैंक यू।